गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है गृहशिल्प कक्षा 8 पाठ 3 और पाठ का नाम है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो चलिए हम इसे आज पढ़ना शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण। सुबह हुई, सीमा की मम्मी रसोई घर में चाय बनाने गई, मगर यह क्या, दूध तो फट गया है। बच्चों को स्कूल जाना है, दूध देना है, नाश्ते में दूध से दलिया बनाना है। सीमा की मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दूध वाले को बुलाया और डांटने लगी, क्या कारण है कि तुम्हारा दिया हुआ दूध प्रायः फट जाया करता है। दूध वाले ने कहा, केवल आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है? मैं तो कई घरों में दूध देता हूँ, कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती। तब सीमा की मम्मी ने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, कहीं इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। अब मैं दूध के रख रखाव का उचित ध्यान रखूंगी। सीमा ने कहा, पापा जो फल एवं सब्जियां बाजार से खरीद कर ले आते हैं वह भी सड़ जाती है, ऐसा क्यों है? मम्मी बोली। सीमा की मम्मी ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने घर की खाद्य सामग्री की देखरेख उचित ढंग से करेगी। यदि खाद्य सामग्री का संरक्षण किया गया तो वह खराब न होगी। यानी खाद्य पदार्थों का संरक्षण अगर अच्छे से किया जाए तो वह खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं संरक्षण यानी संरक्षण क्या है। संरक्षण क्या है। गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु एवं फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। जीवाणु एवं फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का भी कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही नियंत्रण भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। सीमा ने मम्मी से पूछा, यदि हम भोज्य पदार्थों या खाद्य सामग्री का संरक्षण न करें तो क्या नुकसान होगा? मम्मी ने बताया, खाद्य सामग्री का उचित रख रखाव व संरक्षण न किए जाने पर कई नुकसान हो सकते हैं। देखिए, पहला नंबर है उनमें घुन एवं फफूंद लग जाती हैं। दूसरा नंबर, उनके रूप, रंग एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा नंबर है स्वाद खराब हो जाता है। चौथा नंबर, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। पांचवा है घुन एवं कीड़े मकोड़े द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों का सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली हो सकती है। फिर से सीमा ने पूछा, मम्मी क्या सभी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है? क्या समस्त खाद्य सामग्री को एक ही विधि अपनाकर संरक्षित किया जा सकता है? मम्मी ने कहा, नहीं, हमें अपने घर में आई हुई सभी खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है, मगर यह ध्यान रहे कि सभी खाद्य सामग्रियों को हम एक ही ढंग से संरक्षित नहीं करते हैं। हम खाद्य सामग्रियों की नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखकर उनका रख रखाव करते हैं। हम भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्नवत 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नंबर है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ। इसके अंतर्गत खाद्यान्न, दालें, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल आते हैं। दूसरा नंबर है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। इसके अंतर्गत दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जियां, अंडा, मांस एवं मछली आते हैं। शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। तो इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये देर से नष्ट या खराब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर इन्हें धूप में रखा जाना उपयुक्त होता है। अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम निम्नवत विधियों से संरक्षित करते हैं। तो देखिए, घरेलू विधि, ब है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, स फ्यूमिगेशन विधि। तो देखिए, का घरेलू विधि। इस विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर
वायुरुद्ध बंद डिब्बों में पैक करके रखें। मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बों में पैक करके रखें जिनमें नमी या वायु न जा सके। ब का है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अनाज में मिलाकर रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज को प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। स का है फ्यूमिगेशन विधि। यह अनाज भंडारण का सबसे अच्छा एवं सुरक्षित तरीका है। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। इस विधि में इथाइलीन, डाइब्रोमाइड, इथाइलीन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ऐसे रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। अनाज में रखने से पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज का प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को अगले भाग में पढ़ेंगे।